कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे सर लोग हैं, कुछ हमारे सहपाठी हैं, कुछ हमारे बताते हैं सीनियर सब लोग भी हैं। तो देखिए जैसे कि सर ने अभी क्लाइमेट चेंज पर आपको जानकारी दे रहे हैं। दूसरा चीज क्या था कि जैसे भी सर ने एक चीज कहा कि हम लोग जो 3 चीजों को वैल्यू चेन पर काम कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे बताया कि लोग व्यापारी समझना शुरू कर दिए। गांव में जाते हैं ना, तो लोग क्या कहेंगे कि कटहल खरीदने वाले आ गए, बांस खरीदने वाले आ गए। हम लोग उनको बताते हैं कि कैसे आप इसको जोड़ सकते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा चेंज करिए कि कटहल खरीदने वाले नहीं है ना, सबका जीआई टैग हो जाता है, फिर हमेशा देखेंगे कटहल खरीदने वाले ही आ रहे हैं, कहीं भी जाएंगे, है ना। जैसे यूपी में हम लोग जो जाते थे कहीं किसी के घर गए किसान के यहाँ, अगर छोटा बच्चा है तो अगर उसके घर में कोई नहीं है तो पिता बुलाओ तो खेत में बुला रहे पापा साहब आए हैं, कौन सा? अरे गुड़ गोबर वाले, है ना, गुड़ गोबर वाले साहब आए। तो चलिए जो मेन सब्जेक्ट है उस पर आते हैं, जैविक खेती। देखिए जैविक खेती एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फिर भी हम लोग उसको संक्षिप्त में समझना चाहते हैं। जैविक खेती आप लोग जानते क्या है, किसको जैविक खेती बोलते हैं, क्या है जैविक खेती? क्या है देखिए जैसे हर घर के कचरों से जैसे गोबर हो गया और खाने के छिलके वगैरह से सड़ा कर खाद बनाई जाती है। और अपने विचार देखो क्या होता है कि कई लोग जब मिल के करेंगे जैविक खेती वह खेती होती है जिसमें हम रासायनिक चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। अपने घर की खाद या गोबर ऐसे पशु जो होता है उसको उपयोग करने के लिए जैविक खेती करते हैं। ठीक है, आप लोग भी कुछ जैविक खेती में खेती होती है जो गोबर एवं मलमूत्र और पशु कूड़ा कचरा जो एकत्रित करते हैं उससे जो खाद शरण ले लेती है उसे जैविक देखिए मेन कॉन्सेप्ट में जो है वही चीज है कि जो सड़ाते हैं यानी जीव जंतुओं से, सूक्ष्म जीवाणुओं से जो खेती हम तैयार करते हैं वो जैविक खेती की ही श्रेणी में आता है। चाहे आप उसको सड़ाएंगे तो क्या होगा, सूक्ष्म जीवाणु भी सड़ाएंगे। आपके कोई भी खाद डालते हैं जैसे डीएपी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मैडम थोड़ा सा आप शांति बनाएंगे तो हम लोग भी बताएंगे, आपको भी मौका देंगे, आप भी बताइएगा, है ना। बस थोड़ा सा अपना 2 मिनट के लिए लेक्चर बंद करिएगा। तो क्या होता है कि जैसे डीएपी खाद जो होती है, डीएपी खाद को आप लोग गधा खाद क्यों बोला जाता है ना। डीएपी खाद जो होती है वो उसमें एक जगह से दूसरे जगह मूव करने की क्षमता नहीं होती है। अगर वो पौधे की जड़ तक है, एकदम जड़ से सटी हुई है, तब पौधे का जो है वो उपयोग करेगा पौधा, अन्यथा नहीं करेगा। इसीलिए देखे होंगे कि पहले जो है हल और बैल से जब जुताई होती थी, बुवाई होती थी, तो या आप लेटेस्ट में चले जाइए जो आपका सीडर है या सुपर सीडर आया है, उसमें 2 बॉक्स बने होते हैं। सुपर सीडर देखे होंगे या सीडर भी देखे होंगे तो 2 बॉक्स बना रहता है, एक में खाद डालने का, एक में बीज। तो जो खाद जिस होल से निकलती है उसको थोड़ा सा उसकी फाड़ को नीचे लगाते हैं और बीज वाला ऊपर, यानी जो खाद है वो नीचे ही जाए ना कि ऊपर। अगर बीज ऊपर हो गई और खाद नीचे हो गया तब तो वो काम की चीज है, और अगर बीज नीचे है और खाद ऊपर है तो फिर वो किसी काम की खाद नहीं है। वो क्या करेगा, खेत को कठोर बनाएगा और ऊसर की ओर ले जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा जो जैविक खेती है वो पूर्ण रूपेण जो है सूक्ष्म जीवाणुओं पर आधारित है, और इस खेती से हमारा खेत भी खराब नहीं होता, हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता, है ना। हमारी धरती माता स्वस्थ रहती है। यस। अभी भी धरती माता क्या है, अस्वस्थ है। आज देखिए जैसे जो कुछ खैर यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है तो कुछ कहीं कम कहीं ज्यादा, कैसे अस्वस्थ है, जैसे मनुष्य के शरीर में खून होता है, खून का जो काम है वही काम क्या होता है, जो हमारी धरती माता है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन। तो ऑर्गेनिक कार्बन जो है अगर कम, देखिए ऑर्गेनिक कार्बन किसी भी कहीं का या
किसी क्षेत्र का अगर ऑर्गेनिक कार्बन 0.2 से 1% तक है, बहुत अच्छी है, आपको फिर कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो 0.3 से 0.4 अधिकतम, अगर पूरे का एवरेज कहीं का मान लीजिए कम है, कहीं का ज्यादा है, इतना है, मतलब आपका खून जो है आधे से भी कम है। सर और अगर आधे से कम है तो उसको समाप्त होने में कितना समय लगेगा? आधा। तो जो सरकार चिंतित है आज प्राकृतिक खेती या जैविक खेती पर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी इतना जोर दे रहे हैं या लोगों को उसकी ओर मोटिवेट कर रहे हैं, उसका कारण यही है। फिर वो अनाज पैदा करना बंद कर देंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसको कई बीमारियां लग जाती हैं, यस सर, और बहुत ज्यादा उसको इलाज की जरूरत पड़ती है। और कोई स्वस्थ व्यक्ति है, अगर उसको बुखार आ गई तो एक पैरासीटामोल की टेबलेट खा लेता है, वो स्वस्थ हो जाता है, उससे भी ठीक हो ठीक है जाए। ना? अरे नहीं, वही है स्थिति हमारी धरती माता की। यस यानी अगर इसको हम लोग परिभाषित करें तो धरती के संतुलन, प्रकृति एवं पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हुए लंबे समय तक अधिक पैदावार दे, वह खेती जैविक खेती के श्रेणी में आती है। ठीक है ना? इसको इस तरह आप पढ़ लेते हैं, यानी धरती माता प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हुए लंबे समय तक, जैविक खेती ही एक ऐसी खेती है जो आप लंबे समय तक उसमें काम कर सकते हैं, अधिक पैदावार। रसायन खेती में क्या होता है, दिन प्रतिदिन क्या है, हमारी उपज कम हो रही है। कैसे हो रही है? जैसे आज जिस खेत में आप 1 बोरी डीएपी डाले हैं या यूरिया डाले हैं, तो अगले साल आपको उसमें 1.25 बोरी डालेंगे, तब उतना पैदावार लेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारी धरती माता जो है अनाज पैदा करना बंद। ठीक है ना? तो क्या होगा कि फिर लोगों को जो है भोजन नसीब नहीं होगा। जब पैदा ही नहीं होगा तो भोजन कहाँ? अब भोजन सबको जरूरी है, चाहे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया रोज कमाए, लेकिन शाम को उसको भोजन की आवश्यकता